हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सिंह। आई एम ए टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपकी लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, तो आज मैं बताने वाली हूँ। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 में ये जो रेड पेन है ये पाइल नंबर 1 है, ये जो पिंक कलर का पेन है ये पाइल नंबर 2 एंड ये जो ब्लू पेन है ये पाइल नंबर 3। तो इसमें से इन तीनों पाइल्स में से आप किसी भी पाइल्स को चुन सकते हैं। आप अपनी सबसे अच्छा तरीका है चूज़ करने का कि आप अपने आइज़ को क्लोज़ कीजिए और अपने मन में श्री साईनाथ का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे जो मैसेज देना चाहते हैं, आपकी तरफ से जो मैसेज है मेरे लिए, कृपया करके मुझे वो चूज़ करने में मेरी हेल्प करे। तो आप टाइम लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच के आप ध्यान कीजिए और एक पाइल को चूज़ कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस पाइल में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपको बस ध्यान लगाना है साईनाथ का कि साईनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आगे की लाइफ आपके लिए कैसी रहेगी, आपके लिए क्या आगे सिचुएशन आने वाले हैं, आपको उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। आपको सब उनका जो मैसेज रहेगा वही मैं आपको यहाँ बताऊँगी इस वीडियो में। तो आप लोगों ने अपनी पाइल्स चूज़ कर ली होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाइल्स 1 को देखते हैं। तो पाइल्स 1, ये जो रेड पेन है ये पाइल 1 है। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल्स 1 को चूज़ किया है उनके लिए मैं ये मैसेजेस पढ़ने जा रही हूँ। तो साईं बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि यू आर यूनिक, कि आप यूनिक हो। योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। कि कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि अरे बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी में ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मीन्स आपको दूसरों को देख के ऐसा फील होता होगा कि उनके पास वो सब कुछ है जो आपके पास नहीं है, पर ऐसी बातें नहीं है। साईं बाबा आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो आपके अंदर जो भी कैरेक्टर आपका जो भी है वो बहुत ही यूनिक है। आपकी जो जर्नी चल रही है, जो आप काम आगे करेंगे, तो उनके लिए आप मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने को दूसरों से कंपेयर कभी मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, आप दूसरों से बहुत अलग हैं, आपकी जो सोच है वो दूसरों से बहुत अलग है। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से कंपेयर करें। और देखा जाए तो ये बात सच भी है कि आपको कभी भी किसी दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों की अपनी एक अलग होती है, सब पहचान होती है। ऐसा न कभी दूसरों से अपने को खुद को कभी भी आपको कम नहीं समझना चाहिए। तो साईं बाबा आपके लिए यही बोल रहे हैं, सफरिंग्स ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर ए लॉट ऑफ सफरिंग। तो देखिए साईं बाबा ये भी बोल रहे हैं आपके लिए, जिसने पाइल्स नंबर 1 को चूज़ किया है, कि जो बहुत अच्छे सोल्स होते हैं, जो बहुत ग्रेट सोल्स होते हैं, उनको उनका सब कुछ मिलता है, उन्हें सब कुछ मिलता है लाइफ में, पर उसके लिए उन्हें थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। कहते हैं कि बहुत जब मेहनत करते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। बस वही बात है कि आप अगर बहुत मेहनत कर रहे हो लाइफ में, बहुत अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा ज़रूर मिलेगा। साईं बाबा आपके लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी जो बहुत अच्छे आप ग्रेट सोल्स हो, आप जो काम कर रहे हो उसको फुल डेडिकेशन के साथ आप करते रहिए, आपको उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। बीइंग अब है कि बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग एज एवर इज इज। कि हमेशा अच्छा बोलना ही ऐसा चीज़ नहीं होता है कि बहुत अच्छा होना ही आपका आंसर हो। आपको सब कुछ को ध्यान में रखते हुए बस आपको अब लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। आपको सिर्फ अपना जो आप कर रहे हो उसको मन लगा के आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ना है, और बहुत मेहनत के साथ आप काम करते रहिए, लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो जिन लोगों ने भी पाइल्स 1 को चूज़ किया था उनके लिए साईं बाबा ने यही मैसेज दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पाइल्स नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए साईं बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं। तो पाइल्स नंबर 2 जिन्होंने ये पिंक कलर का पेन चूज़ किया था उनके लिए पाइल्स नंबर 2।
तो पाइल्स नंबर 2 में देखिए कि है सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द मोस्ट श्योरेस्ट वे टू अचीव योर सोल ग्रोथ। कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो, आप तरक्की पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सुख शांति बनी रहे, आप काम में या आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप गरीबों की सेवा करते हैं, चैरिटीज़ करते हैं, डोनेशंस देते हैं, तो गरीबों की सेवा, जो नीडी पीपल्स हैं, जिन्हें ज़रूरत है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत नीडी है, अगर आप उन नीडी पीपल की आप हेल्प करते हो तो भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि भगवान गरीबों की सहायता करने से बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर साईं बाबा को यही संदेश देना चाहते हैं कि जब भी आपको आपकी जो भी इनकम हो, उसमें से कुछ इनकम थोड़ी बहुत आप ऐसा कर ले कि उसमें से कुछ हिस्सा आप गरीबों को दान करें, उनके लिए कुछ ऐसा करें जिनकी उन्हें ज़रूरत हो, नीडी पीपल की आप हेल्प करें, कुछ डोनेशंस दे, कुछ चैरिटी दे। तो इससे क्या होगा, आपके काम में भी बहुत तरक्की होगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। एंड द पावर ऑफ उदी, माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। साईं बाबा बोलना चाहते हैं आपके लिए कि सब लोगों के अंदर एक इमोशनल और फिज़िकल एक तो प्रॉब्लम्स होती है। इमोशनल मीन्स जैसे आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। एंड फिज़िकल प्रॉब्लम्स आप समझ ही गए हो कि आपके मीन्स हेल्थ रिलेटेड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती होंगी। बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी कि वो बहुत स्ट्रेस्ड रहते होंगे, उनको बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी फील होता होगा, या वो फिज़िकली बहुत अनफिट होंगे। तो उसके लिए उसे सबसे अच्छा ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि साईं बाबा की उदी, जो कि आपको कोई भी साईं मंदिर, अगर आप शिरडी गए हैं तो आपको वहाँ पर मिल ही जाएगी। और अगर वहाँ आप नहीं जा सकते हैं तो जिस जगह भी आप रहते हो वहाँ पता कीजिए कि साईं बाबा का मंदिर कहाँ है। साईं बाबा के मंदिर में, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको उनकी उदी मिल जाएगी। तो जब भी आपको बहुत लो फील हो, आपको लगे कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, या आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, या आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, तो उनकी उदी आप अपने फॉरहेड पे जस्ट आप लगा लीजिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और थोड़ा सा हो सके तो थोड़ी सी उदी को आप जस्ट मुंह पे भी आप रख सकते हो, तो वो आपको बहुत शांति प्रदान करेंगे। एंड फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर ए मिरेज, इट्स एन इल्यूज़न। कि कभी भी किसी भी एक चीज़ के पीछे मतलब बस वो दिख रहा है, तो किसी भी चीज़ के पीछे आपको भागना नहीं है। मतलब बहुत, ये दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ छलावा है, सिर्फ एक दिखावा है। तो आपको अपने माइंड को सेट करना है, किसी भी ऐसे चीज़ के पीछे भागना नहीं है जिसका कोई अस्तित्व ना हो। तो आपको कोई भी चीज़ के पीछे सिर्फ भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कर रहे हो आप उस पर कंसंट्रेट करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो साईं बाबा आपको ओवरऑल यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो भी करते हैं, आप गरीबों की मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए, डोनेशंस दीजिए। और अगर आपको मेंटल या फिज़िकल कोई भी प्रॉब्लम है तो बाबा की उदी अपने सर पर, फॉरहेड पर लगाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और किसी भी चीज़ के पीछे आपको लाइफ में भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ ऐसे ही होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो आप जो कर रहे हैं उसे पूरे मन लगा कर कीजिए। तो अब हम देखते हैं पाइल्स नंबर 3 के लिए, जिसने ये ब्लू पेन चूज़ किया था। तो देखिए साईं बाबा क्या बोलना चाहते हैं। लर्निंग, लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोर। कि जो ये लाइफ है, ये जो ज़िंदगी है, ये एक स्कूल की तरह है। यहाँ पर लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ, क्योंकि लाइफ ही एक ऐसे, हम बहुत लोग बोलते हैं ना कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। बस उसी तरह है कि लाइफ एक स्कूल की तरह है। यहाँ आप बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो कि आपको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत कुछ आपको अलग सी फीलिंग होती है, बहुत ऐसे लोगों से आप मिलते हैं, बहुत कुछ उन लोगों के बारे में आपको पता चलता है कि कौन लोग आपके अपने हैं, कौन लोग दूसरे हैं, सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपको इस लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए इस दुनिया में जब आते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमें ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, हमने इतनी बड़ी ज़िंदगी जो काटी, हमने बहुत कुछ सीखा है। तो एक तजुर्बा है। तो वही है कि ज़िंदगी जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है, और आगे हमें बस इस ज़िंदगी से सीखते जाना है। जब तक इस ज़िंदगी हमें सीखते जाना है कि और हमारे लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ट्रस्ट एंड फेथ,
लेट्स योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर दैन योर फियर्स एंड अपसेट्स। साईं बाबा यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने ईश्वर, अपने साईं बाबा पर, अपने इष्ट देव पर आप फेथ रखिए, ट्रस्ट कीजिए, जो कि वही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको सारी निराशाओं से दूर रख सकता है। अगर आपको कभी भी बहुत लो फील हो रहा है, आपको मीन्स लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा, या अब ये ज़िंदगी की मतलब जो राहें मेरी बहुत कठिन हो गई हैं, मुझसे अब प्रॉब्लम्स अराइजेस हो रही हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप साईं बाबा पर, अपने इष्ट गुरु पर, अपने गुरु पर, अपने जो भी आप जिनको भी मानते हैं उन पर आप ट्रस्ट और फेथ करें, क्योंकि ट्रस्ट और फेथ ही है जो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा अंदर से। और जैसे ही आप उनसे मन से कनेक्ट होंगे तो आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाएंगे। एंड बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। अब वो साईं बाबा बोलना चाहते हैं कि किसी की ज़िंदगी में आप आशावाद, एक रोशनी की किरण बन के उनके लिए कुछ करो। अगर कोई आदमी निराश हो गया है, कोई आदमी होपलेस हो गया है, तो आप उनके लिए, उनकी लाइफ में एक रोशनी की तरह उनके लिए काम करो। उनको कभी आप किसी को ऐसा देख रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा है जो कि आपके समवन, आपके बहुत क्लोज़ है, वो बहुत उदास है या वो बहुत होपलेस है, तो उनसे, उनकी लाइफ में आप एक लाइट की तरह काम कीजिए। आप उनको एक रोशनी प्रदान कीजिए कि आशा की कि हाँ सब कुछ ठीक होगा। तो साईं बाबा आपके लिए यही कहना चाहते हैं कि लाइफ में हमें बहुत कुछ सीखना है और आगे भी सीखते जाना है, तो हमें कभी भी इस लाइफ से हार नहीं मानना है। और जब भी आपको अगर मन से लगे कि आप हार रहे हो, तो आपको अपने ईश्वर पर, अब उन पे फेथ और ट्रस्ट बना के रखना है, ताकि आपको उनसे एक अलौकिक शक्ति मिल सके जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो साईं बाबा ने जो मैसेजेस 3rd नंबर पाइल्स के लिए दिया था, मैंने आपको वो बता दिया। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।